ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड इसको लिखने का तरीका होता है, बॉक्स के अंदर एक्स को डालते हैं। ठीक है, इसको बॉक्स एक्स भी बोल देते हैं। ठीक है। अब किस तरीके से ये बिहेव करता है, ठीक है, कि नंबर लाइन पे अगर मैं देखूं, राइट, अब कोई भी नंबर लो 1 to 2 के बीच का, 1 to 2 के बीच का याद रखना। कोई भी नंबर लिया जो 1 to 2 के बीच में लाई करता है, राइट, उसका जीएफ आएगा 1। 1.1 का जीएफ क्या आएगा? 1। 1.99999 का जीएफ क्या आएगा? 1। 1.0001 का जीएफ क्या आएगा? 1। इन सबका जीएफ क्या रहेगा? 1। ये चीज क्लियर हुई? दोबारा, कोई भी दो इंटीजर के बीच का जो जीएफ होगा वो पिछला वाला इंटीजर होगा। मैं समझा देता हूँ क्यों इसका नाम ग्रेटेस्ट है। ठीक है, 2 to 3 के बीच का आंसर क्या आएगा? 2। 3 to 4 के बीच में कोई भी नंबर हो उसका आंसर क्या आएगा? 3। इसके बीच में 4, इसके बीच में 0, इसके बीच में -1, इसके बीच में -2 एंड सो on जाएगा। तो 1.7 का जीएफ क्या आएगा? 1। -1.7 का जीएफ क्या आएगा? इधर देखो, -1.7 बच्चे इधर होता है, -2 आएगा, बिल्कुल। इसका जीएफ -2, यहीं पे गड़बड़ हो जाती है। अब याद रखने का तरीका है, पिछला वाला जस्ट इंटीजर जो होता है वो आंसर होता है इसका। उस नंबर का जो जस्ट पिछला वाला इंटीजर होगा वो आंसर होगा। अब इसके अंदर वर्ड ग्रेटेस्ट क्यों आया? ग्रेटेस्ट इसलिए आया कि भैया, चलो 1.7, 1.7 के छोटे कितने इंटीजर हो? भैया 1.7 के छोटे इंटीजर तो 1 भी है, 0 भी है, -1, ये सारे है ना छोटे। लेकिन इनमें से जो सबसे ग्रेटेस्ट होगा वो आंसर होगा। अब इन सारे इंटीजर में से ग्रेटेस्ट कौन सा है? 1, वो आंसर है। दैट इज वाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं, मतलब छोटों में से जो सबसे बड़ा वाला है वो इंटीजर आंसर है। इंटीजर, इंटीजर सिर्फ यही है, इसलिए 1 है। क्लियर हुआ? मतलब क्लियर हुआ इसका, राइट। अब ये ध्यान से देखो, तो 2 का जीएफ क्या आएगा, या 4 का जीएफ क्या आएगा, या -1 का जीएफ क्या आएगा? मतलब इंटीजर का जीएफ क्या होगा? इंटीजर का जीएफ वो खुद होता है। 2 का आंसर 2 आएगा, 3 का आंसर 3 आएगा, 1 का 1, 0 का 0, -1 का -1 एंड 4। तो 2 का आंसर क्या आएगा? 2 नहीं, 2 का 2 इंटीजर का खुद ही आएगा ना। 4 का 4, -1 का -1। अगर नॉन इंटीजर है तो पिछला वाला इंटीजर, अदरवाइज अगर वो खुद इंटीजर है तो आंसर उसका खुद ही इंटीजर आ जाएगा। ये समझ आया? अब यहीं पे क्लियर करो कि भैया इसके अंदर इनपुट क्या जा रहा है? सब कुछ, जो मर्जी नंबर दो, पिछला वाला इंटीजर आंसर आ जाएगा, और अगर वो खुद इंटीजर है खुद आंसर आ जाएगा, राइट। अच्छा, इसका आउटपुट क्या आ रहा है? इंटीजर। इसका आउटपुट क्या, देखो, -3 से -2 के बीच में हर एक नंबर का आंसर क्या है? -3। -3 का आंसर क्या है? -3। -2 का आंसर -2, -2 और -1 के बीच का हर एक नंबर का आंसर माइनस। तो फाइनल आउटपुट क्या आ रहा है? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो इनको क्या बोलते हैं हम? इंटीजर्स। तो बॉक्स एक्स का रेंज और आउटपुट, राइट, इज इंटीजर्स, एंड इसका इनपुट यानी कि एक्स बिलोंग्स टू ऑल। सब कुछ इनपुट जा सकता है, जो इनपुट जाएगा अगर वो इंटीजर है तो खुद आ जाएगा, अगर वो नॉन इंटीजर है तो पिछला वाला इंटीजर आंसर आ जाएगा। बात खत्म। क्लियर हुआ? इनपुट आउटपुट क्लियर हुआ? श्योर? ये नोट करो। फिर है हमारा सिग्नम फंक्शन। ठीक है, इसको लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू एस जी एन ऑफ एक्स।
ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है ये। एंड ये होता क्या है, इज 1 when x is greater than 0 and 0 when x is equal to 0 and -1 when x is less than 0। मतलब अगर सिग्नम के अंदर इनपुट जा रहा है कोई भी पॉजिटिव नंबर, उसका आउटपुट क्या आएगा, +1 ऑलवेज। अगर इसके अंदर इनपुट जा रहा है 0 तो आउटपुट क्या आएगा, 0। और अगर इनपुट जा रहा है कोई भी नेगेटिव नंबर तो इसका आउटपुट क्या आएगा, -1। बात खत्म। ये पर्टिकुलर आउटपुट इनपुट होते हैं, पर्टिकुलर आउटपुट होते हैं इसके। नहीं नहीं नहीं, इसके अंदर यही 3 आउटपुट आएंगे, इसके अलावा -1 0 1 के अलावा कभी भी कोई और आउटपुट नहीं आ सकता, कभी कोई और आउटपुट नहीं आ सकता। ठीक है, अब ध्यान से देखो जरा, SGN of 1.7, SGN of 4.2, SGN of -1, signum of 0, signum of √3, signum of -√7, ये सब। तो 1.7 इनपुट क्या है, पॉजिटिव, तो आउटपुट क्या आएगा, 1। पॉजिटिव 1, नेगेटिव -1, 0 पे 0, √3 पॉजिटिव, तो क्या आएगा, √7 इज पॉजिटिव लेकिन आगे नेगेटिव लग गया तो ओवरऑल नेगेटिव हो गया, नेगेटिव पे आउटपुट क्या आएगा, -1। इस तरीके से क्लियर हुआ। अच्छा सुनो, अरे सुनो सुनो, इनपुट पॉजिटिव भी जा रहा है, नेगेटिव भी जा रहा है, 0 भी जा रहा है, इसके अलावा तो और कोई नंबर ही नहीं होते, तो इसका इनपुट यानी कि डोमेन, 3 चीजें सेम होती है हमारी। ठीक है, इनपुट, डोमेन, या वैल्यू ऑफ एक्स, ये तीनों चीजें सेम रिप्रेजेंट करता है ना। तो डोमेन क्या आएगा, एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल, सारे के सारे, जो मर्जी इनपुट दो, पॉजिटिव नेगेटिव 0 जो मर्जी। एंड आउटपुट क्या आएगा, इसका रेंज, रेंज क्या आएगा, सिर्फ 3 पर्टिकुलर नंबर, इसके अलावा और कभी कोई आउटपुट नहीं आएगा। दैट इज, इसलिए सेट लिख रहा हूं मैं, आउटपुट को ऐसे सेट लिख रहा हूं, क्या आएगा, -1 0 1। हमेशा आउटपुट तो एट ए टाइम में एक ही आएगा, लेकिन आउटपुट जितने भी आएंगे वो इन्हीं तीनों में से होगा, इसके अलावा कभी नहीं होगा। नहीं नहीं, √-7, अंडर रूट, ये तो कॉम्प्लेक्स है, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव होता है, इमेजिनरी चला जाता है, इमेजिनरी नंबर तो इसके अंदर इनपुट जा ही नहीं रहा। ध्यान से देखो, इनपुट क्या जा रहा है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव या तो 0, इमेजिनरी नंबर इनपुट तो जा ही नहीं रहा, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं आउटपुट क्या बोलूंगा। अच्छा मान लो इधर आ गया सिग्नम ऑफ आइटा, क्या आएगा इसका आंसर, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। इनपुट जा ही नहीं रहा ना इन कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर तो वो इनपुट कॉम्प्लेक्स नंबर पे डिफाइन करता तो मैं बोल देता, तो डिफाइंड ही नहीं है, अगर डिफाइंड ही नहीं है तो आउटपुट आएगा नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा वहां पे, समझे ना, ये समझ में आया क्या, आउटपुट एक ही आएगा, दो नहीं आ सकते एट ए टाइम। ये वाला देख लो, देखो जैसे वो बोल रहा है f of x is x square, g of x is 2x plus 1, find f plus g of x, f minus g of x, f into g of x and f by g of x। ठीक है, ये क्या होगा, इसका मतलब होता है f of x प्लस g of x, इसका मतलब होता है f of x माइनस g of x, इसका मतलब होता है f of x मल्टीप्लाई बाय g of x, एंड इसका मतलब होता है f of x डिवाइडेड बाय g of x। ये मतलब होता है। नाउ f of x प्लस g of x क्या आ जाएगा, सिंपली दोनों को ऐड करना है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, दैट इज बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, f of x माइनस g of x, दिस माइनस दिस, तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ठीक है, ये
एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ एक्स, तो एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस 1, तो ये आ जाएगा 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, एंड ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स, दैट इज एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1, दैट्स इट। तो जो फंक्शन दे रखे हैं उनको ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करके लिखना है, हो जाएगा ये, राइट। अच्छा, अगर ये पूछा जाए, ध्यान से देखना जरा इधर प्लीज, क्या ये चीज दिखने में एंड क्या ये चीज दिखने में, ये चीज दिखने में सेम है डिफरेंट है? इसके साथ कंपैरिजन करो, ध्यान से चेक करो, ऑब्जर्वेशन, यूवी ऑब्जर्वेशन बढ़ाओ, क्या डिफरेंस है? यहां पे दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, क्या यहां पे दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं? नहीं, एफ का एक्स है ही नहीं, एंड इनफैक्ट जहां पे एफ का एक्स होना चाहिए था वहां पे क्या है? जी एक्स। यहां पे पता क्या हो रहा है? यहां पे हो रहा है कि जी का जो भी आउटपुट आएगा वो यहां पे आएगा और वो एफ के अंदर इनपुट जाएगा। यहां पे क्या हो रहा है? एफ का जो भी आउटपुट आएगा, जी का जो भी आउटपुट आएगा, वो दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, असेंबली लाइन सुनी कभी? असेंबली लाइन क्या होती है? हर एक फैक्ट्री में होती है असेंबली लाइन, ठीक है। कि जैसे मान लो मार्कर बनाने की फैक्ट्री है, तो सबसे पहले क्या आएगा? रॉ मटेरियल आएगा, वो यूनिट 1 ने प्रोसेसिंग की उसकी, उसने आगे प्रोसेसिंग करके यूनिट 2 में सारा रॉ मटेरियल आगे लेट से मोल्ड्स बना के सारे भेज दिए। यूनिट 2 ने क्या किया? मोल्ड्स को असेंबली की। यूनिट 3 ने क्या? इंक भरी। यूनिट 4 ने क्या किया? पैकिंग की। यूनिट 5 ने आगे ओवरऑल अगर मैं देखूं, राइट, मोटा मोटा ये किया। तो हो क्या रहा है? एक चीज का आउटपुट जो है वो अगली चीज में इनपुट जा रहा है, एक चीज का आउटपुट अगली यूनिट में इनपुट जा रहा है, एक यूनिट का आउटपुट अगली यूनिट में इनपुट जा रहा है, हाँ या ना? वो चीज होती है जी। यहां पे ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, यहां पे ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में नहीं है। यहां पे क्या है कि अगर मैंने लेट से एक्स को 2 पुट किया, तो सबसे पहले एक्स इक्वल टू 2 जाएगा कहां? प्रतीक ऊपर, एक्स इक्वल टू 2 जाएगा यहां पे। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट होगा? जी ऑफ 2, राइट। जी के अंदर 2 जाएगा, पहले वो कैलकुलेट होगा। क्या है जी ऑफ 2? बताओ जरा। इसके अंदर जी ऑफ 2 क्या आएगा? जी के अंदर 2 पुट कर दो, क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2 प्लस 1, तो जी ऑफ 2 क्या आ गया? 5। तो ये चीज की वैल्यू आ जाएगी 5, तो क्या बन जाएगा ये? एफ ऑफ, तो हुआ क्या? क्या क्या हो गया यार, तेरा ध्यान नहीं है इधर। जी ऑफ 2 का वैल्यू क्या आ गई? 5, और वो जो 5 है वो एफ के अंदर इनपुट जा रहा है, वो एफ के अंदर इनपुट जा रहा है। तो एक चीज का जो आउटपुट है वो अगली चीज के अंदर इनपुट जा रहा है, राइट। अब एफ ऑफ 5 क्या आएगा? अब एफ के अंदर 5 पुट करो, क्या आया? 25, 5 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा फाइनल आउटपुट फिर? तो मतलब इस पूरी चीज के अंदर अगर इनपुट मैंने 2 दिया तो फाइनल आउटपुट क्या आ रहा है? 25। इस चीज को बोलते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन, जब एक चीज, एक फंक्शन का आउटपुट जो होता है वो दूसरे फंक्शन के अंदर एज ए इनपुट एक्ट करता है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिट फंक्शन, ठीक है। तो ये क्या चीज है? अब इसको निकालना है, इसको निकालने के लिए ध्यान से चेक करो, एफ ऑफ एक्स के अंदर यहां पे क्या होना चाहिए था? एफ ऑफ एक्स के अंदर एक्स की जगह क्या होना चाहिए था? ये निकालने के लिए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालने के लिए यहां पे एक्स की जगह क्या होना चाहिए? वो भूल जाओ, अब ये सारा भूल जाओ, मेरे को ये निकालना है, एक्स 2 5 सब भूल जाओ। यहां पे एफ ऑफ, एक मेरे पास एफ ऑफ एक्स है, एक है एफ के अंदर जी एक्स, एक्स की जगह। तो यहां पे मैं अगर इसको ये बनाना है तो एक्स की जगह क्या होना चाहिए? जी एक्स होना चाहिए, ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो? अगर इसके अंदर एक्स की जगह जी ऑफ एक्स हो जाए तो ये बन जाएगा, हाँ या ना? तो भैया इस पूरी चीज के अंदर जहां जहां पे एक्स आ रहा है वहां वहां पे क्या रख दो? तो क्या बन गया? एफ ऑफ जी एक्स दैट इज इक्वल टू जी एक्स का स्क्वायर। अब एक काम करो, जो जी ऑफ एक्स की वैल्यू है वो इधर पुट कर दो, क्या बन गया ये? तो ये आ गया एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो मेरा फाइनल एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या आया? 2x प्लस 1 का। अब देखो ध्यान से, इसके अंदर 2 पुट करोगे तो आउटपुट क्या आ रहा था? 2 पुट करने पे आउटपुट क्या आ रहा था? पुट करो जरा इसके अंदर, 2 टू द 4 प्लस 1
5 का स्क्वायर आ गया। तो ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स पूरा फंक्शन बना मेरा। बहुत रेयर केस में पूछ सकते हैं स्कूल वाले। क्लियर हुआ? श्योर? ऑफिस से किस इनपुट पे क्या आउटपुट निकालना वो तो गिवन नहीं होगा। देखो जी,